सक्सेस रेसिपी लेकर ब्रायन ट्रेसी, चैप्टर 4 अपने जीवन की बागडोर थामे। और आप देख रहे हैं वसीम द रिच मैन यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 4 अपने जीवन की बागडोर थामे। आपने कभी ये सोचने के लिए रुके हैं कि आप जो भी हैं या जो भी होंगे उसका दारोमदार पूरी तरह से आप पर ही है। जरा कल्पना करें, आप जहाँ हैं और जो हैं वह आप स्वयं की वजह से हैं। आपके जीवन में जो भी चीज़ मौजूद है वह आपके व्यवहार, आपके शब्दों और आपके कामों की वजह से मौजूद है। आपके पास चयन की स्वतंत्रता, क्योंकि आपने खुद ने अपने जीवन की परिस्थितियों का चयन किया है, इसलिए आप ही अपनी सफलता और असफलता, अपनी खुशी और दुख, अपने वर्तमान और भविष्य के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ये विचार पैराशूट लगाकर कूदने जैसा है। यह एक साथ डरावना और रोमांचक भी है। यह उन सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट अवधारणाओं में से है जो आपके या किसी दूसरे के साथ होगी। व्यक्तिगत जिम्मेदारी को स्वीकार करना ही वह काम है जो वयस्क को बच्चे से, लीडर को अनुयायी से, विजेता को पराजित से अलग करता है। ये परिपक्वता की दिशा में एक लंबी छलांग है। जिम्मेदारी पूरी तरह अविभाज्य है, पूरी तरह कार्यशील इंसान की निशानी है। जिम्मेदारी सफलता, उपलब्धि, प्रेम, खुशी और आत्म वास्तविकीकरण के साथ साथ चलती है। आप अपनी जिम्मेदारी में जिस भी चीज़ को सचमुच चाहते हो, ये उसे पाने की न्यूनतम आवश्यकता है। आप अपने लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ये स्वीकार करने के बाद आपने जीवन का पूरा नियंत्रण आपके पास आ जाता है। कोई भी बचाने नहीं आएगा। यह एहसास शिखर प्रदर्शन की शुरुआत है। जब आप यह ऐलान कर देते हैं, अगर इसे करना है तो यह मुझ पर है, तो फिर बहुत कम है जो आप नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे। जिम्मेदारी को स्वीकार करना लक्ष्य तय करने से पहले आता है, और हर व्यक्ति जानता है कि लक्ष्य तय करना सफलता का मुख्य कारण है। इसका कारण यह है कि जब आप परिणामों की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते, तब तक आप गंभीरता से लक्ष्य नहीं बनाएंगे, उन्हें पाने की योजना नहीं बनाएंगे और उनके प्रति दृढ़ता से समर्पित नहीं होंगे। जब तक कोई व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करता है कि वह खुद पूरी तरह जिम्मेदार है, तब तक अचेतन रूप से उसने बाहर निकलने का एक रास्ता छोड़ रखा है। पूरी तरह से जिम्मेदारी स्वीकार न करना एक मानसिक पलायन मार्ग बनाने जैसा है, जो किसी व्यक्ति को सफल या असफलता के लिए जवाबदारी बनाने से बचने का रास्ता देता है। जिम्मेदारी स्वीकार करने का विपरीत यह है कि आप अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए बहाना बनाएं और दूसरे लोगों या परिस्थितियों को दोष दें। क्योंकि आप जो भी करते हैं, लगभग हर चीज़ आदत का मामला होती है। इसलिए अगर कोई इंसान बहाने बनाने की आदत डाल देता है तो उसकी जिम्मेदारी से कतराने की आदत पड़ जाती है। अगर वह अपने लिए कोई लक्ष्य या उद्देश्य तय करता है, तुरंत एक बहाना सोच कर रख लेता है, ताकि अगर लक्ष्य तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल हो या इससे ज़्यादा आत्म अनुशासन और लगन की जरूरत हो तो वह उस बहाने को बना सके। जैसे ही परिस्थितियाँ गड़बड़ाने लगती हैं, गैर जिम्मेदार व्यक्ति अपने बहाने को बाहर निकालता है और खुद को बचा लेता है। अगर कोई बहाना नहीं बना सकता हो तो गैर जिम्मेदार व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए दूसरे लोगों या घटनाओं को दोष देने लगते हैं। सच्चाई यह है कि आपने माता पिता आपको संसार में लाने के लिए जिम्मेदार है। जब आप शिशु होते हैं तो वे आपके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और चयन की अपनी स्वतंत्रता का दायरा फैलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्रमशः कम होती जाती है। 18 साल की उम्र तक आपको पूरी तरह परिपक्व हो जाना चाहिए। इस समय आपको अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम हो जाना चाहिए और उन निर्णयों के परिणामों को स्वीकार करने के लिए भी। आपके माता पिता ने आपके 18 साल के होने तक चाहे जो किया हो या ना किया हो, उसके बाद बागडोर आपके हाथ में है। अपने जीवन में स्टीयरिंग व्हील के पीछे अब आप खुद हैं। आप ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं। उस बिंदु के आगे आप हर उस चीज़ के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं जो आपके साथ होती है या नहीं होती है। ये थोड़ा कठोर लग सकता है। कई लोग तुरंत तमाम तरह की अप्रिय स्थितियों के बारे में सोचने लगते हैं जिनके लिए दूसरों का दोष दिया जा सकता है।
या जिनके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन हम इतनी आसानी से इसे बच सकते हैं। दूसरे लोग जो करते हैं अगर आप भी वही करते हैं तो कोई चीज़ आपको वही परिणाम पाने से नहीं रोक सकती। लेकिन दूसरे सफल लोग जो करते हैं अगर आप वह नहीं करते हैं तो कोई चीज़ आपकी मदद नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पर हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। मान लें आपका शरीर स्वास्थ्य और ऊर्जा के ऊंचे स्तर का लक्ष्य तय करते हैं। यह वह परिणाम है जो आप चाहते हैं। अब आपको बस कारणों का पता लगाना है और उनकी नकल करके आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि दूसरे स्वस्थ और ऊर्जावान लोग आहार, व्यवहार और विश्राम के संदर्भ में क्या करते हैं और वही काम करके आप भी परिणाम पा सकते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो एक नियम है। हैप्पीनेस भी एक परिणाम है। इसका कारण बहुत से लोग और परिस्थितियों को हो सकती हैं। बहरहाल अगर आप खुश होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि आप सबसे ज़्यादा खुश किस चीज़ से होते हैं। अपने जीवन के सबसे अच्छे समय के बारे में सोचें और यह भी उस वक्त आप क्या कर रहे थे। फिर अपनी आदर्श जीवन शैली का पूरे विस्तार से वर्णन लिखें, मानो आपकी स्थिति हर मायने में आदर्श हो। अब आपने अपना मनचाहा परिणाम परिभाषित कर लिया है। इसके बाद अपने वर्तमान जीवन को देखें और खुद से पूछें, मेरे जीवन की वे सारी चीज़ें कौन सी है जो मुझे खुश रखने और जीवन शैली के तालमेल में नहीं है। दूसरे शब्दों में उन परिणामों के कारण पर गौर करें जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। फिर एक एक करके उन कारणों को दोहराएं या हटाने का निर्णय लें। आपके विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे आपके रक्तचाप, नाड़ी और सांस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। वे आपके पाचन और नींद को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपके विचार पर्याप्त शक्तिशाली हैं तो वे आपको बीमारी या स्वस्थ बना सकते हैं। आपके विचारों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे आपके मन में छवियों को प्रेरित कर देते हैं और आपके शरीर में उन छवियों के अनुरूप भावनाएं जगा देते हैं। यदि आप खुद व स्वस्थ विचार सोचते हैं, करते हैं तो आपकी मानसिक छवियाँ सुखद व स्वस्थ होगी और आप खुद स्वस्थ भावनाएं महसूस करेंगे। जैसा दीपक चोपड़ा ने अपनी पुस्तक मेडिकल माइंड मैजिकल बॉडी में बताया, आपके मस्तिष्क का हर हिस्सा आपके शरीर के हर हिस्से से दूर जुड़ा होता है। संदेशों और आवेगों का एक जटिल जाल है जो हर चीज़ को प्रभावित करता है जो आपकी सोच और महसूस करता है। आप अपने जीवन के प्रभारी हैं, यानी इंचार्ज हैं। चाहे आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हो या ना करते हो, आज आप जहाँ हैं और जो हैं अपने ही कारण हैं। सिर्फ आप ही अपने विचार सोच सकते हैं और आपके विचार ही आपकी कहीं और की हुई चीज़ को नियंत्रित करते हैं। इसलिए आप ही जिम्मेदार हैं। सिर्फ आप ही यह निर्णय ले सकते हैं कि आप क्या पढ़ते हैं और क्या सुनते हैं, किसके साथ उठते हैं और किसके साथ बैठते हैं, बातचीत में क्या कहते हैं। इसलिए आप अपने विचारों और कार्यों के सभी परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। इसी तरह की ऑडियो बुक सुनने के लिए वॉचिंग द रिच मैन सर्च करें। धन्यवाद।